नमस्कार, नेशन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। 1969 में रिलीज हुई काला पत्थर फिल्म का ये डायलॉग भीलवाड़ा के काचियों का बढ़िया गुलाब सागर झाल का वीडियो संग्रामपुरा समेत कई गांव की सैकड़ों महिलाओं का वो कड़वा सच है जिसे वो चाह कर भी नहीं बदल सकती। सुशीला हो, सुनीता हो या पुष्पा, नाम अलग अलग हैं लेकिन कहानी सबकी एक है। इन गांवों में सदा सुहागन का आशीर्वाद 8 से 10 साल से ज्यादा टिक नहीं पाता। अब तो आसपास के लोग भी इन गांव को विधवाओं का गांव कहने लगे। डर ऐसा कि औरतें इन गांव में शादी के नाम से डरती हैं। इन गांव में घरों में गैस सिलेंडर हो या ना हो, ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर मिल जाएगा। सिलेंडर कितना ज़रूरी है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग इसे खरीदने के लिए ज़मीन गिरवी रखकर सूदखोरों से कर्ज तक लेने को मजबूर हैं। इन गांव के पुरुष ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जो हर साल 30 की जान ले लेती है। महज 300 रुपये के लिए जिंदगी दांव पर लगी रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भीलवाड़ा से 55 किलोमीटर दूर काचियों का बाड़िया गांव है। गांव के बाहर 12वीं में पढ़ने वाला सोनू मिला। उसने उससे पूछा तो वो बोला, चलिए मैं ले चलता हूँ। गाड़ी थोड़ी दूर चली कि एक शमशान पर नजर पड़ी जहां से धुआं उठ रहा था। सोनू बोला, सुबह ही एक आदमी का अंतिम संस्कार हुआ है। उम्र पूछी तो वो बोला, जवान ही था। शमशान से थोड़ी दूर आगे चलने के बाद गांव में घुसे तो गलियां सुनसान थी। एक घर के बाहर टेंट लगा था। घर में 32 साल के युवक की मौत हो गई थी। घर के अंदर से महिलाओं की रोने की आवाजें आ रही थी। कुछ लोग घर के बाहर बैठे थे जो बीमार को कोस रहे थे। पता नहीं ये सिलिकोसिस गांव का पीछा कब छोड़ेगी। मीडिया के गांव में पहुंचने की बात पता चलते ही 20 से ज़्यादा महिलाएं वहां पहुंच गईं। आंखों में दर्द और हाथ में अपनी पीड़ा के कागज लिए हुए थे। सभी अपना दर्द बताने लगी। बोली, प्रमाण पत्र ऑनलाइन नहीं हो पा रहे, 1500 रुपये मिलते हैं, इसमें कैसे घर का खर्चा चलाएं, कैसे बच्चों को पालें। डॉक्टर ने तो पति को कह दिया है अब काम नहीं करना है, काम करोगे तो जल्दी मरोगे, हम परिवार कैसे पालें। 5 साल चला पति का इलाज। 35 साल की सुशीला ने बताया, 4 बच्चे हैं, 18 की उम्र में शादी हो गई थी। पति प्रभु सिंह 2016 में बीमार हो गए थे, तब 1 लाख रुपए मिले थे। 5 साल तक इलाज चला, काम करना बंद कर दिया था। 7 महीने पहले उनकी मौत हो गई है। अब बच्चों को पालने के लिए मैं नरेगा में काम करती हूँ। पति की मौत के बाद भी सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं हो सका है। सुनीता बोली कि पति देवी सिंह 3 साल से बीमार थे, 3 बच्चे हैं, जीवित थे तब 1 लाख मिले थे। 2 साल पहले ही मौत हो गई। मरने के बाद 2 लाख रुपए मिले। अभी 500 रुपये पेंशन मिलती है। 500 रुपये में कुछ नहीं होता। पुष्पा ने बताया कि 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी। पति की मौत को 3.25 साल हो गए। 3 लड़की व 2 लड़के हैं। उनके इलाज के लिए कर्जा अब तक नहीं चुका पाए। 500 रुपये मिलते हैं, उनसे क्या होता है। मीडिया की टीम गांव के एक घर में पहुंची तो वहां प्रेमी देवी नाम की महिला खाट पर लेटी थी। देवर लाल सिंह ने बताया कि 3 साल से खाट पर है। चलने और बोलने में भी दिक्कत होती है, सांस की परेशानी है। बड़े भाई, पिता और दादा को भी यही बीमारी थी। तीनों की मौत हो गई है। भाभी का भी आए दिन सांस चढ़ जाता है। डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद आराम आता है। भाभी के 3 छोटे बच्चे परिवार चलाने के लिए नरेगा में काम करते हैं। 25 साल से माइंस में काम कर रहे देवी सिंह 10 साल से सिलिकोसिस से पीड़ित हैं। देवी सिंह ने बताया कि घुटने में दर्द रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर तो दवा लिख देते हैं लेकिन खरीदें कैसे। परिवार में 5 लोग हैं। 1500 रुपये पेंशन मिलती है।
पत्थर नहीं तोड़ूंगा तो कैसे चलेगा। ऐसी ही कहानी 50 साल के शंकर की है। खुद को सिलिकोसिस से पीड़ित हैं, पिता की मौत हो चुकी है, इस बीमारी से हुई पहले भी मौत हो चुकी है, उनके परिवार में कई जाने जा चुकी हैं, जिसका कर्ज अभी तक वो नहीं उतार पाए हैं। अब बीमारी के कारण काम भी छूट गया है, समझ में नहीं आता क्या करें। गांव में 70 से ज़्यादा सिलिकोसिस के मरीज हैं। अधिकतर घरों में विधवा महिलाएं, बीमारी का डर ऐसा है कि कोई भी अपनी बेटी की शादी गांव में नहीं करना चाहता। गांव के स्कूल टीचर ने बताया कि इसी महीने वीरम सिंह 35, प्रेम सिंह 40, सावर सिंह 42, सुखदेव सिंह 40 की मौत हो गई है। पास के ही गुलाम सागर की ढाणी झाल का बढ़िया, गुलाब सागर व संग्रामपुरा में हालात काफ़ी बुरे हैं। हर साल 30 से 32 लोगों की मौत बीमारी से हो रही हैं। इस साल अब तक 15 तक मौतें हो चुकी हैं। विधवा महिलाओं को केवल 1500 रुपये बतौर पेंशन मिलती है। इसमें घर चलाना नामुमकिन है। इसी कारण महिलाएं और उनके नाबालिग बच्चे दोनों मजदूरी करते हैं। गांव के देवी सिंह ने बताया कि माइंस में काम करने पर 5 रुपये घन फीट पर मजदूरी मिलती है। रोजाना एक आदमी 50 से 60 घन फीट काट लेता है, जिससे 300 रुपये मिल जाते हैं। वहीं ठेकेदार 350 रुपये एक घन फीट पर काम करता है। राज्य सरकार सिलिकोसिस मरीज को जीवित रहने पर 1 लाख रुपए देती है, वहीं 500 रुपये पेंशन मिलते हैं। बच्चे भी सिलिकोसिस से करौरी, धौलपुर, जोधपुर, भरतपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली और दौसा जिले अधिक प्रभावित हैं। पूरे राजस्थान में 30,000 सिलिकोसिस के मरीज ऑनलाइन और 17,000 मरीज ऑफलाइन हैं। इन मरीजों का एक्सरे करने के बाद अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। मौत के बाद 2 लाख रुपए परिवार को देते हैं। इसके अलावा मरीज को 1500 रुपये पेंशन दी जाती है। मजबूरी में होटल पर काम कर रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।